हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी आज 3 बजने वाले हैं और मैं अभी वीडियो बना पा रही हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं 12 के बाद वीडियो शूट करूँ, बहुत कम होता है। या 2 बजते बजते मेरे वीडियो आ ही जाते हैं, 1:30-2 बजते बजते, पर आज 3 बज चुके और मेरा वीडियो नहीं बन पाया है। कारण था कुछ, और हम लोगों के यहाँ बारिश भी बहुत हो रही है। पर मैंने कुछ चीज़ें देखी, मैं उसके ऊपर इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी है, और लिपस्टिक वाली जो है उन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है। और एक चीज़ और, पूनम कौन लगती है गौरी की, या पूनम ने अपने भाई से शादी की है, इसका मतलब पूछा गया था लिपस्टिक वाली से, तो उसका जवाब उसने क्या दिया है। और मैंने एक चीज़ इंस्टाग्राम पर देखी, गौरी ने कुछ लिखा हुआ था, उससे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, ये कौन सा रिश्ता है। तो आप भी पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर बताइएगा। वैसे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर खास करके हमने देख चुके थे कि जो शिवानी है वो दिल्ली गई हुई थी, भारत सम्मान करके एक जो भी इवेंट रखा गया हो वहाँ पर शिवानी को सम्मानित किया गया था, और उसकी बहुत सारी वीडियो हम देख चुके थे। और जो कैलाश मासूम करके जो हैं, उनकी आईडी पे भी एक वीडियो पोस्ट हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे हाय फ्रेंडा करके, फिर उन्होंने बाद में शिवानी को दिखाया था। और भी फिर शिवानी के साथ गोरेलाल भैया थे, हाँ गोरेलाल भैया को वो भूरेलाल बोल रहे थे, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे कमेंट देखे। हाँ, पूरी बात यह है कि हाँ, शिवानी को सम्मानित किया गया था, और यार शिवानी को सम्मानित किया जाए और ऑडियंस इस चीज़ में खुश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। पर हाँ, जहाँ इतने सारे लोग होते हैं जो उसको प्यार करने वाले हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। तो पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर कर देती हूँ कि मैंने ये चीज़ बहुत लगभग 2-3 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर देख ली थी, पर मैंने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, बहुत अच्छी लग रही थी। एक तो शिवानी जिसमें वो रिंकू भैया का मैच देखने गई थी, उस दिन के लुक के बारे में भी मैंने नहीं बोला था, उस दिन भी शिवानी बहुत अच्छी लग रही थी। और जो ये अवार्ड लेने वाला जो वीडियो सामने आ रहा है, हम लोग आज शिवानी ने इंस्टाग्राम पर फोटो भी पोस्ट की हुई है, तो यहाँ पर भी शिवानी बहुत अच्छी लग रही थी। खास करके उसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसी ड्रेस में शिवानी बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो हाँ, उसका ड्रेस भी अच्छा लग रहा था, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। भाई वो लड़की दिन ब दिन सिर्फ आगे ही बढ़ रही है। उसको कई लोग ऐसे हैं, खास करके उसके अपने जो कभी हुआ करते थे, वही लोग पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो किसी पर ध्यान ना देते हुए अपना काम करते जा रही है। और सच में वो काम उसका दिख रहा है, रंग ला रहा है, और पसंद की जा रही है वो। पर कुछ कमेंट्स मैंने इससे रिलेटेड पढ़े। आपने शिवानी के वीडियो नहीं डाला, शिवानी ने फोटो डाला है, फोटो पे कई कमेंट आए हैं। और जो वो कैलाश जिनका मैंने नाम लिया है ना, उनके पे भी मैंने कमेंट्स देखे हैं। तो उसमें देखा इसको किस चीज़ का अवार्ड मिला है, इसने ऐसा क्या कर दिया भारत के लिए, ऐसे कमेंट थे। देखो, कोई ऐसे ही किसी को तो जो वो अवार्ड है वो नहीं दे देगा, कुछ तो उसने किया है, और कुछ तो किया है तभी ऑडियंस उसको इतना प्यार कर रही है। तो उसके नीचे जिसने ये चीज़ लिखी है ना कि आखिर इसने क्या कर दिया भारत के लिए, उसको इतना धोया ऑडियंस ने यार। उसके रिप्लाई में इतने सारे कमेंट थे, और क्या बोलते हैं, उसको बता रहे थे कि इसने कुछ नहीं किया है, तो तुम क्यों इसकी वीडियो देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, और कमेंट करने के लिए मरे जा रहे हो। उसने जो किया है ना, उसने कई गाँव की लड़कियों को प्रेरित किया हुआ है कि हाँ वीडियो बना। सच में शिवानी जिस टाइम पे वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, उस टाइम पे हम लोग भी शायद वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं थे। और तो और वो जिस जगह से आती है, उतने छोटे गांव में भी आज बहू बेटियों को वीडियो बनाने की आज़ादी दी गई है। कुछ तो हासिल किया होगा ना शिवानी को, जिसको देखकर इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भाई सेलिब्रिटी लाइफ जो होती है, उसके जो और भी कितने सारे लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको देखते हैं। तो कुछ एक इवेंट आपको याद होगा जिसमें हम लोगों ने देखा था, नरेंद्र मोदी जो थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिए हुए थे, बुलाया हुआ था, जिसमें नीतू बिस्ट सब भी गए हुए थे। तो यार कुछ तो कर रही होगी ना वो, यार ऐसे कोई थोड़ी किसी को बुला लेगा। पर ये लोग जो ऐसे कमेंट करते हैं कि अरे क्यों बुलाया है, इसने ऐसा क्या कर दिया है, कुछ कर रही है भाई। अब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वो तुम्हें शिवानी के फैन ही जवाब दे दिए हैं कमेंट में, रिप्लाई कमेंट, जो तुम्हें धोया है तो तुम्हें अपना आंसर मिल गया होगा। पर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, क्या आपको भी लगता है शिवानी ने ऐसा कुछ नहीं किया है? और शिवानी ने यदि ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इतने छोटे गाँव की लड़की को इतने सारे लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? मेरा भी अब सवाल है, जो लोग शिवानी को पसंद कर रहे हैं, तो वो लोग जरूर बताएं कि शिवानी को फिर आखिर हम क्यों पसंद करते हैं, क्यों उसकी वीडियो का वेट करते हैं हम लोग, यदि वो कुछ नहीं कर रही। यही तो चीज़ है कि वो इतना सब कुछ करने के बाद भी बिल्कुल उसी माहौल में अभी रह रही है, वैसे ही रह रही है, उसके दिमाग में इतना सा भी घमंड नहीं आया है। पर फिर भी लोगों को वो घमंडी दिखती है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ भी अचीव नहीं किया है, ये चीज़ आज भी उनके दिमाग में रहती है। पर
हमें पता है कि जो उस लड़की ने किया है शायद हम वो कर पाए ना कर पाए, या सोचने में भी हम लोगों को डर लगता है। तो भाई जो मानते हैं उसको कि उसने कुछ किया है वही लोग उसको पसंद करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, शिवानी का एक वीडियो मैंने और देखा, नेहा का आज ब्लॉग आया है। नेहा की वीडियो में मैंने, आज तो शिवानी का वीडियो आया नहीं है पर नेहा का देखा है। तो नेहा ने जो, वो लोग लखनऊ से लौट रहे थे ना, फिर कानपुर में रुके थे, फिर एक रात वो लोग कानपुर में रुके थे क्योंकि रात हो गई थी, 10 कुछ बज गए थे। तो वो लोग अरियारी गांव दूसरे दिन आए थे। तो जो कानपुर में रुके थे वहाँ पर नेहा ने एक ब्लॉग बनाया था, और उस ब्लॉग को देखकर मुझे इतनी हंसी आई ना, क्या ना बताया। क्योंकि शिवानी बन रही थी भूत, मतलब उन लोगों को डराने की कोशिश कर रही थी, और वो जो जो एक्सप्रेशन दे रही थी, उन लोगों को डराने की कोशिश कर रही थी। मज़ा आ रहा था, उन लोगों ने मस्ती भी बहुत की। और फिर वो लोग जो रात में खाने पीने की चीज़ें देख रहे थे, एवोकाडो जो वो काट रही थी, वो नेहा बोल रही थी मुझे पसंद नहीं है। फिर वो मैगी दिखा रही थी जो ईसा, तो वो बोल रही थी कि अभिषेक देखेगा ना तो थप्पड़ और देगा, खाने तो देगा नहीं। फिर वही जो लोग वो लोग बना रहे थे, खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, वही सब चीज़ें दिखाई, पर अच्छा लगा। वो लोग लखनऊ के मॉल गए थे तो वहाँ का भी उन लोगों ने थोड़ा बहुत दिखाया था। तो नेहा का वीडियो भी सच में अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह ये है कि शिवानी के जितने देखने वाले हैं, मतलब शिवानी के ब्लॉग जितने लोग पसंद करते हैं, वो लोग नेहा के ब्लॉग में भी जा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इन लोगों की बॉन्डिंग कैसी है। और सच बताओ, मुझे नेहा भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगी। जैसे होता है ना कि मेरा भाई तो क्रिकेटर है, ये है, मैं तो इतने बड़े बड़े लोगों से मिल के आ चुकी हूँ, मिलती हूँ, अब क्यों शिवानी के गाँव जाऊँ, ये सब उसके अंदर नहीं दिखता है। और तो और वो हाँ, एक चीज़ मुझे डाउट हो रही थी, शिवानी बड़ी है कि नेहा बड़ी है? क्योंकि जब शिवानी का नेहा का बर्थडे अभी था ना, तब शायद उसने बताया था कि ये 25 साल की हो चुकी है, और शायद शिवानी का अब जो बर्थडे आ रहा है तब शिवानी 25 की होगी। तो वो शिवानी को दीदी बोलती है, तो उससे रिलेटेड मैंने कई कमेंट देखे हैं, शॉर्ट वीडियो पे भी मैंने उससे रिलेटेड कमेंट देखे हैं कि तुम शिवानी को दीदी मत बोला करो। तो ये कन्फ्यूजन है, नेहा और शिवानी में से बड़ा कौन है? पर जहाँ तक मैंने देखा है, शिवानी तो नेहा को नेहा ही बोलती है, पर नेहा बोलती है शिवानी को दीदी। तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? पर मुझे वो बर्थडे वाला याद है, क्योंकि शिवानी अभी 26 की तो नहीं होने वाली, मुझे जहाँ तक पता है, शायद वो 25 की होने वाली, और नेहा 25 की हो चुकी है। तो कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता, पर हाँ, मैंने एक कमेंट इससे रिलेटेड देखा था, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो में जरूर पूछूंगी। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। अब मैं बात करना चाहूँगी, कल के वीडियो में मैंने बोला था गुटका वाली की बेटी के लिए कि मैंने नहीं बोला था, सिर्फ मैंने नहीं बोला था, जितने भी वीडियो बनाते हैं ना, उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, सबने ये चीज़ बोली थी। कॉमेंट भी जितने भी आए थे, सबने यही चीज़ बोली थी कि वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था जब उनकी बेटी को पेट में दर्द दे रहा था और वो वीडियो बना रही थी। और इंस्टाग्राम की रील्स जाके देखिएगा, कोई माँ नहीं कर सकती यार। मैं 100% बोल सकती हूँ ना, बच्चों को थोड़ी सी सर्दी खांसी भी हो जाए ना तो टेंशन हो जाती है। पर उस समय जो मुझे फील हुआ, मैंने अपने वीडियो में वो बोला। यदि मैं सिर्फ बोलती और बाकी सब लोग अच्छा बोलते, यदि भाभी को, गुटका वाली भाभी को, तो मैं समझ सकती थी कि मैं गलत हूँ। पर मैंने जितने भी रिएक्शन उनके लिए देखे ना, सबने यही चीज़ बोली। कमेंट्स मैंने पढ़े जितने भी, सबको यही लग रहा था कि ऐसा नहीं करना था, ये नॉर्मल नहीं लग रहा था। भाभी ने कल का वीडियो देखा, कल उन्होंने मेरे वीडियो पे 2 कमेंट भी किए, मैं रिप्लाई नहीं दी, पर मैं वीडियो के जरिए बोलना चाहती थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कमेंट में हम लिख किसी और वे में रहे हैं और सामने वाला पढ़ शायद दूसरे वे में है, मतलब होता है ना ऐसा। तो मैंने सोचा मैं कमेंट के रिप्लाई में नहीं बोलूँगी, वीडियो में बोलूँगी। तो भाभी आप एक चीज़ सोचिए, यदि मैं बुरी हूँ, मुझे आपकी चीज़ गलत लगी है या आपको मेरा बोलना गलत लगा है, तो आप ये भी सोचो और भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं, सब ने आपको ऐसा क्यों बोला है? तो कुछ तो अलग लगा होगा। और आपने क्या बोला, मेरे भी बच्चे हैं, 4 बच्चे आपने बताया, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपके शायद 5 बच्चे हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके 5 बच्चे हैं, पर आपने बोला मेरे 4 बच्चे हैं, उनका काम करो, घर का काम करो। ब्लॉग भाभी कैसी बात कर रहे हो आप? लोगों को आप जाके देखिए, यदि सोशल मीडिया पर जो है ना, उनके पास सच में खाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनको बाहर का काम भी देखना पड़ता है, फिर घर का भी देखना पड़ता है, बच्चे भी होते हैं, ब्लॉगिंग भी करना पड़ता है। और पर आप तो फिर भी घर में रहते हो और घर की चीज़ें ही दिखाते हो। आपको यदि बाहर जा के वीडियो दिखानी पड़ती तो आप क्या ही करते? तो आपने जो रीज़न दिया और रिएक्शन चैनल वालों को बोला है, तो रिएक्शन चैनल वाले तो वही चीज़ बोल रहे हैं जो आपने दिखाया, और वो सच में नॉर्मल नहीं लग रहा था। अब मेरे सामने भाभी की कुछ हाईलाइट होती ना, जो लाइव हाईलाइट या लाइव की कुछ क्लिप ऐसे काट के कई लोग डाल देते, और मैंने इनका लाइव भी थोड़ा बहुत देखा था। तो उसमें एक चीज़ बोल रहे थे कि जो धमकी भौजी हैं, उन्होंने अपने भाई से शादी की है। देखो, ये वाला कमेंट मैंने कई जगह देखा है कि धमकी भौजी ने कि आपने भाई से शादी की है, अपने भाई से शादी की है। इस पर ये बार बार बोल रही थी कि आप उनके वीडियो में ही जाके पूछ लो, उनके कमेंट में ही जाके पूछ लो, वो खुद वीडियो बनाती हैं, वो खुद बनाएगी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सबकी अपनी मर्जी है। ऐसे ये रिप्लाई दे रही थी कि इनको नहीं बताना है। और भी ये बहुत सारी चीज़ों की रिप्लाई देती है, जैसे शिवानी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं इनके लाइव में, और ये जवाब भी देती हैं। जैसे दद्दा से बात करती है शिवानी की नहीं, हाँ करती है, कभी कैसे बच्चों से करती है और कभी कैसे इन लोगों से भी करती है, इनका कहना है।
और शिवानी और क्या बोलते सीमा की दोस्ती के ऊपर, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं और ये रिप्लाई देती हैं। पर जब धमकी भौजी की शादी के बारे में बोला तो इनने बोल दिया उनसे ही पूछ लो, उनकी मर्जी थी, उनने किया, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। साधना से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैंने देखा कि साधना को लोग बुरा बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और इनकी बेटी हंस भी रही थी वो सब चीज़ें सुनकर। और साधना इनकी बुराई करती है तो ये बोल रहे थे करने दो, सबकी अपनी अपनी मानसिकता, ये सब चीज़ें बोल रहे थे। पर वहाँ पर इन्होंने पूनम से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी थी एक लाइव में, इन्होंने आंसर नहीं दिया। तो पूनम भाई से शादी की है कि नहीं, अब आप यहाँ पर मेरी बात समझिएगा। रिश्तों को मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। पूनम गौरी की चाची है, ये चीज़ हम सबको पता है, चाची है। अब मैंने एक रील देखी है उस पर इंस्टाग्राम पर, जो इनकी बेटी का नया अकाउंट है, जहाँ पे वो दोनों सेम कपड़े पहने हुए हैं, रेड सूट नहीं पहना है। उसमें आप जाके देखिएगा एक रील पर इसने लिखा हुआ है, सोनम के साथ वीडियो बनाया है बुआ जी, मतलब सोनम को ये अपना बुआ बता रही। तो सोनम को ये अपना बुआ बता रही है तो पूनम भी तो इसकी बुआ ही हुई। और जब पूनम इसकी बुआ हुई तो मतलब पूनम अपने हस्बैंड की बहन हो गई ना। यदि इसकी बुआ हुई तो पूनम के बच्चों की भी तो बुआ ही होगी ना। तो ये रिश्ता आप मुझे बताइएगा। यदि ये सोनम को बुआ बोलती है तो पूनम तो अपने आप बुआ हो जाएगी, क्योंकि सोनम और पूनम सगी बहन है। तो ये रिश्ता जो लोग बोलते हैं कि उसने अपने भाई से ही शादी की, तो क्या सच है? और गुटका वाली ने ये क्यों बोला, ये मैं नहीं बोल सकती हूँ, वो वही बताएगी, उन लोगों ने किया है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ उसने बोली है। तो भगवान, कल जब मैंने ध्यान दिया कि इसने सोनम को बुआ लिखा है तो मैंने सोचा सोनम और पूनम तो भैया बहन बहन है, तो ऑलरेडी यदि सोनम बुआ है तो पूनम भी तो बुआ हो गई ना। तो ये सोचकर मुझे सच लगा कि कई लोगों ने कई बार कमेंट किए हुए हैं कि उसने अपने भाई से शादी की है, भाई से लव मैरिज की है। ये मुझे सही नहीं लगा। अब कई लोग बोलेंगे पर्सनल चीज़ें क्यों ला रहे हैं, तो ये पर्सनल नहीं है, सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बात करते हैं। ये लोग लिख के हिंट दे रहे हैं खुद, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि बुआ बोलती है उसको। और यदि सच में बुआ है तो फिर भैया रिश्तों के लिए भी इन लोगों ने मतलब रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है। और मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, कोई किसी के देवर से शादी कर ले रहा है, कोई किसी की बुआ से शादी कर ले रहा है। ये सब चीज़ें अरियारी में ही ज़्यादा देखने मिल रही है। क्या आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कल ही नोटिस किया। मैंने सच बताऊँ, मैंने वो बुआ लिखा हुआ जब तक नहीं देखा था ना, तब तक मुझे लगा कि हाँ होगा ऐसा दूर का रिश्ता कुछ। पर जब मैंने बुआ लिखा हुआ देखा ना, तब मुझे लगा कि यार लोग सच कमेंट करते हैं क्या। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि नहीं? और कढ़ाई वाला मुद्दा, भैया कढ़ाई वाला मुद्दा तो ऐसा हो गया है कि पता नहीं। जितनी चीज़ें समझ में आई हैं, कई लोग गुटका वाली को बोल रहे थे कि गुटका वाली को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। पर हाँ, सच्चाई ये है कि वो कढ़ाई पूनम ने रख ली थी, ऑनलाइन वाली कढ़ाई पूनम ने रख ली थी। और बाद में जो कढ़ाई दी गई है वो खरीद कर दी गई है, जितनी सच्चाई आई है। और मुझे ये लग रहा है भैया ये लोग कैसे घर के घर में बर्तन के ऊपर, और जो कमेंट आए थे ना कि ये लोग क्या 20 साल 15 साल इनकी शादी को हो गए होंगे। यदि 15 साल की इनकी बेटी है तो सोचो 15-16 साल से ज़्यादा इनकी शादी को हो गई। तो क्या इनके घर में कढ़ाई नहीं थी? या पूनम की शादी को भी भैया 11-12 साल तो हो ही गए होंगे। उसका बड़ा बेटा जो है 9-10 साल का तो लगता ही है। तो क्या इतने साल से लोगों के घर में कढ़ाई नहीं थी? जो एक कढ़ाई के पीछे इन लोगों ने जो गंदगी दिखाई है या सच में जो लालचपन दिखाया है भैया, वो तो दिमाग के ऊपर ही जाता है। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपको पता था सोनम और पूनम गौरी की बुआ लगती है? और गौरी की बुआ लगे तो अपने आप रिश्ते में फिर भाई जो पूनम का पति है वो उसका भाई ही लगेगा। ऐसा क्यों? और यदि ऐसा है तो फिर पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताती कि हाँ ऐसा ऐसा था? क्योंकि जैसे कल जो गुटका वाली है कमेंट के जवाब देने आ जाती हैं, या फिर वीडियो के जवाब देने आ जाती हैं कि क्यों बोला, चमकुल के बारे में इतना पूछते उसके बारे में नहीं बताते हैं, कहाँ बताते हैं। पर कुछ और चीज़ों के बारे में पूछो तो ये लोग जवाब देने भी आ जाते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को सुनाने में भी आ जाते हैं। पर जब ऐसी बातें आती है तब इनमें से कोई भी बोलने नहीं आता है। जैसे चमकुल के बारे में इतना सब कुछ पूछ रहे थे, पर आज की वीडियो में उसने एक जगह भी नहीं बोला, एक जगह भी नहीं बोला। पर किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उसने अपनी लाइव में बोला है कि चमकुल कानपुर में है, पर हाँ वीडियो में नहीं बोला। देखो हर कोई लाइव तो नहीं देख पाता है, वीडियो भले देख लेते हैं। पर 2 दिन से लोग बोल रहे हैं चमकुल कहाँ है, चमकुल कहाँ है। एक बार भी 2 दिन से वीडियो आ रहा है, कहीं पर भी वीडियो में चमकुल की बात नहीं की। पर कमेंट यदि किसी ने किया कि उसने अपने लाइव में बताया हुआ है कि चमकुल कानपुर में है, तो फिर जो चीज़ें सामने आ रही कि उसका देवर घर में है, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, उन सब चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं आंसर देती? पर आपकी बेटी जब बीमार थी, आप वीडियो बना रही थी, उसके ऊपर रिएक्शन चैनल वालों ने बोला, उस चीज़ का जवाब देने आप वीडियो बनाने के लिए आ जाती हैं। आप लोगों ने भी इन सब चीज़ों को नोटिस किया था कि नहीं? जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।